हेलो एवरीवन, आप सभी का देह क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को कवर करेंगे। हिंदी में हम इसे आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं। ये टॉपिक जो है जितने भी बिहार के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, बिहार दरोगा का मेंस हो, बीपीएससी एडीओ जो आने वाला है उसके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए, बिहार का जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेसिक जो टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के वो आप सभी को पता होंगे, जैसे जीएसडीपी क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये सब आप लोग जानते होंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा बाद में कि एक वीडियो में आपको जो बेसिक टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के वो सभी मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूँ। फिर भी मुझे जहाँ लगेगा वहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। मेन हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो डेटा दिया हुआ है उस पे हम फोकस करें और उसको हम बार बार सुने ताकि हमें मेमोराइज हो जाए, और थोड़ा समझ के भी पढ़े ताकि हमको रट्टाबाजी ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं। ग्रोथ रेट 2024-25 में हमारे राज्य बिहार का जो ग्रोथ रेट था वो करेंट प्राइस पे 13.1% और कांस्टेंट प्राइस पे 8.6% था। करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस दोनों पे क्यों निकालते हैं? तो करेंट प्राइस मतलब वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य में क्या होता है कि हमारा महंगाई भी इंक्लूड होता है, तो इस कारण हमारा जो वैल्यू आता है वो बढ़ा हुआ आता है, इसलिए हम हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे भी निकालते हैं। कांस्टेंट प्राइस पे जो अभी हम निकालते हैं वो 2011-12 के प्राइस पे निकालते हैं। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर 2024-25 हिंदी में बोला जाए तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 2024-25 के लिए करेंट प्राइस पे 9,91,997 करोड़ और कांस्टेंट प्राइस पे 5,31,372 करोड़ था। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था वो करेंट प्राइस पे 8,99,020 करोड़ और कांस्टेंट प्राइस पे 4,71,322 करोड़ था। बिहार का जो पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है करेंट प्राइस पे वो 36,242 है, जो कि नेशनल एवरेज जो है स्टेट्स का उसका 31.7% है। इससे पता चलता है कि हमारा जो पर कैपिटा एनएसडीपी है वो काफ़ी कम है। पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारा था करेंट प्राइस पे 76,490 रुपये और कांस्टेंट प्राइस पे 40,973 रुपये। जो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला ज़िला था वो था पटना, और सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाला ज़िला जो था वो था शिवहर। टॉप 3 थे पटना, बेगूसराय, मुंगेर। बॉटम 3 शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। जीएसडीपी में सेक्टर वाइज का हम कंट्रीब्यूशन देखें तो पहले आप ये समझिए कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है। टर्सरी सेक्टर जो होता है ये इसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है, जिसमें बैंकिंग ये सब आता है। तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है जीएसडीपी में 18.3%, सेकेंडरी का 26.8% और टर्सरी का 54.8%। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो स्टेट है इसका इकोनॉमी मोस्टली टर्सरी सेक्टर पे बेस्ड है और इसी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट वाइज देखें तो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है 54%, सेकेंडरी में 24% और टर्सरी में 22%। इससे ये पता चलता है कि हमारे राज्य के लोग अभी भी जो प्राइमरी सेक्टर जैसे मुख्यतः कृषि इसी में लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो आउटपुट है हमारी अर्थव्यवस्था में वो काफ़ी कम है। टोटल रिसीट की बात की जाए, टोटल आय जिसको बोले हम, आय जो हमारा राज्य का हुआ वो था हमारा रेवेन्यू रिसीट। इसमें दो टाइप होते हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट था 2,18,658 करोड़ और कैपिटल रिसीट था वो था 66,165 करोड़।
तो रेवेन्यू रिसीट होता क्या है? रेवेन्यू रिसीट जैसे हमको जो टैक्स आता है स्टेट को, तो वो हो गया रेवेन्यू रिसीट। जो कैपिटल रिसीट में आता है, जैसे राज्य ने अपनी कुछ संपत्ति बेच दी या कुछ लोन लिया, ये कैपिटल रिसीट के अंदर आता है। तो ओवरऑल जो टोटल रिसीट था स्टेट का, वो था लगभग 2,85,000 करोड़ के आसपास था, जिसमें रेवेन्यू रिसीट था 2,18,658 करोड़ और कैपिटल रिसीट था 66,165 करोड़। रेवेन्यू रिसीट जीएसडीपी का 22% था, कैपिटल रिसीट जीएसडीपी का 6.7% था। टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा था, वो था 2,81,939 करोड़, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 77.7% और कैपिटल एक्सपेंडिचर था 22.3%। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो सैलरी, पेंशन, इन सब में जो राज्य का खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। और जो प्रोडक्टिव काम, जैसे सड़क बना या कुछ फैक्ट्री लगी, उसमें जो खर्चा आया वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। टोटल डेट, जो राज्य के ऊपर कर्जा है, वो जीएसडीपी का 37.7% है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, सकल राजकोषीय घाटा जो है, वो जीएसडीपी का 4.2% है। प्राइमरी डेफिसिट जो है हमारे राज्य का, वो 2.2% ऑफ जीएसडीपी था, इसको प्राथमिक घाटा भी बोलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट काफी कम था, 357 करोड़ रुपए था। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये फसल सघनता जो होती है, ये 1.52 था। इससे पता ये चलता है कि हमारे यहाँ साल में एक से ज़्यादा फसल होती है। फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन में हमको ये ध्यान रखना है कि मधुबनी जो है हमारे राज्य में सबसे अधिक मछली का उत्पादन करता है। टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जाए, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में, तो 2021 से 25 के बीच में हमारी जनसंख्या जो है 14.4% से कम हो गई। LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रमिक भागीदारी दर जो है, इसके बारे में बात करें तो ग्रामीण इलाकों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था वो था 76.8% और अर्बन इलाकों में था 67.8%। ये LFPR होता क्या है? तो देखिए, जितने भी लोग काम करने लायक हैं, उनमें से जितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, उसी का दर को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं। तो ये माना जाता है जो 16 वर्ष से लेके 64 साल तक के जो जनसंख्या है, उसमें से जो लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, उसी का रेट जो है ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है। मान लीजिए कि 100 आदमी जो है 16 वर्ष से 64 वर्ष तक के हैं और उसमें से 60 लोग जो हैं वो काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 60% होगा। तो ये था हमारा, ये समझ गए आप लोग। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में पुरुषों में बेरोजगारी दर 3.3% है और महिलाओं में 0.9%। इससे क्या पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों की अपेक्षा कम है। शहरी इलाकों में देखा जाए तो पुरुषों की बेरोजगारी दर 6.9% है, महिलाओं की 9.1% है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, तो प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा की खपत है वो 374 किलोवाट आवर है बिहार के अंदर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा होती है, पुरुषों की है 68.9 ईयर्स, 68.9 साल, और महिलाओं की है 69.7 साल। टेली डेंसिटी क्या होता है कि ये मान के चला जाता है कि कितने लोगों के पास जो है वो सिम कनेक्शन है, मोबाइल फ़ोन है, बोल सकते हैं। तो ये है 57.23% लोगों के पास। और इंटरनेट डेंसिटी की बात की जाए तो 43.10% है इंटरनेट डेंसिटी बिहार के अंदर। एक और चीज़ जो आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट जनसंख्या में बोला जाता है 2.1 होना चाहिए, तो वो इस बारे में बात किया गया सर्वे में और बोला गया कि 2039 तक जो है बिहार
का जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे इकोनॉमिक सर्वे के सब कुछ कवर कर लिया, और जहाँ मुझे लगा मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा भी दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, और आप आने वाले जितने भी एग्ज़ाम में हैं, सब में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे। तो ध्यान से देखिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।